हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हम मोटर्स में कार्बन के ही ब्रशेस का क्यों यूज करते हैं। व्हाई वी यूज ओनली कार्बन ब्रशेस इन मोटर नॉट मेटल। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके कारण से हम मोटर के अंदर कार्बन के ब्रशेस का यूज करते हैं। तो आइए चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन एज कम्पेयर टू कॉपर। यानी जो कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कॉपर के कंपैरिजन में। अगर हम कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स, और जो कॉपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 1050 डिग्री सेल्सियस। अब जैसा कि हमें पता है हमारे जो मोटर है कोई भी, तो उसके अंदर हमारा रोटर होता है, रोटेटिंग पार्ट, और रोटर के अंदर करंट पहुंचाने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं, और कम्यूटेटर पर करंट पहुंचाने के लिए हम ब्रशेस का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि एक कम्यूटेटर है और एक ब्रशेस इस पर टच है पूरी तरह से, और हमारा कम्यूटेटर रोटेट होता है और जो ब्रश है ये हमारा स्टेशनरी रहता है, यानी एक जगह पे रहता है। और जब हमारा कम्यूटेटर यानी रोटर घूम रहा होता है तो इन दोनों के बीच में, ब्रश के बीच में और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग होने लगती है, और स्पार्किंग होती है तो यहाँ पे हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे हम कोई ऐसा मटेरियल का ब्रश बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, जैसे कि कॉपर, तो यहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होने के कारण वो हमारा जो ब्रश है वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है ब्रश को बनाने के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, और कार्बन जो है इस यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होता है ब्रशेस को बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों कार्बन का यूज किया जाता है ब्रशेस को बनाने के लिए। अब आइए दोस्तों रीजन नंबर 2 की बात करते हैं। तो रीजन नंबर 2 है हमारा कार्बन इज सॉफ्ट एज कम्पेयर टू कॉपर। जो कार्बन है वो सॉफ्ट होता है कॉपर के कंपैरिजन में। अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी मोटर इसके अंदर रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है, और जो ये जो ब्रशेस है हमारे स्टेशनरी रहते हैं। तो जब भी हमारा रोटर रोटेट कर रहा होता है यानी कम्यूटेटर रोटेट कर रहा होता है तो ब्रशेस जो है ये हमारे जल्दी जल्दी जो ब्रशेस जो है जल्दी जल्दी घिसने लगते हैं हमारे। क्यों घिसने लगते हैं? क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, लंबे समय के बाद हमें बार बार मोटर के अंदर या किसी ग्राइंडर के अंदर या मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमें बार बार ब्रशेस चेंज करने पड़ते हैं। क्यों ब्रशेस हमारे खत्म हो जाते हैं या घिस जाते हैं। और जैसा कि पता है कभी भी किसी दो चीजों के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है तो एक ना एक चीज को हमारा कम होना ही पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे कम्यूटेटर के ऊपर जब ब्रशेस कार्बन के जब लगे हुए होते हैं यानी टच होते हैं तो ब्रशेस हमारे कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए अगर मैं इन ब्रशेस को कार्बन का ना बना के अगर मैं कॉपर का बनाता हूँ, तो कॉपर है हमारा हार्ड, ठीक है, कॉपर हार्ड मटेरियल है, और जब हार्ड मटेरियल जब कम्यूटेटर पे जब टच होगा तो वो भाई इतनी जल्दी कॉपर तो भाई घिसेगा नहीं क्योंकि वो हार्ड है। तो यहाँ पे होगा कि जो कम्यूटेटर है हमारा मोटर का, ये डैमेज हो सकता है, और डैमेज होने के कारण ये जो पूरी मोटर का जो रोटर है पूरा आर्मेचर ही हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा वियर एंड टियर हो जाएगा। अब कार्बन के ब्रशेस अगर हम चेंज करेंगे तो वो हमें सस्ता ही पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा, और उसमें चेंज करने में हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और लेकिन जो कम्यूटेटर है वो पूरा अगर हमें रोटर चेंज करना है मोटर का तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, यानी ज़्यादा वियर एंड टियर होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले, वो कभी कभी तो 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2-2 महीने कंटिन्यूस रन होते हैं। अब यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा टाइम लगेगा मोटर का आर्मेचर को बदलने के लिए तो आप सोचिए कितना हमारा प्रोडक्शन, कई घंटे हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए दोस्तों ये कार्बन के ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं मोटर्स और जनरेटर में, ताकि ज़्यादा वियर एंड टियर ना हो। अगर ब्रशेज अगर खत्म भी होगा तो उनको तुरंत एकदम इंस्टेंटली उनको कुछ ही टाइम के अंदर बदल दिया जाए। तो उससे ये भी काफ़ी मेन रीज़न था कार्बन के ब्रशेस को यूज़ करने का मोटर में। भाई दोस्तों रीजन नंबर 3 की बात करते हैं। तो रीजन नंबर 3 है हमारा कार्बन टेकिंग इजिली शेप ऑन कम्यूटेटर। यानी जो कार्बन है वो सॉफ्ट होता है तो वो कम्यूटेटर के ऊपर इजिली अपनी शेप ले लेता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम नया ब्रश खरीद के लाते हैं तो वो कुछ हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है, और कुछ टाइम बाद चलने के बाद यानी अगर हम 10 से 15 मिनट अगर हम मोटर को चलाते हैं तो जो नया ब्रश है वो हमारा कार्बन की शेप, जो हमारा कम्यूटेटर सिलेंड्रिकल शेप में उसकी शेप ले लेता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से हमारा शेप ले लेता है कार्बन, अंदर से थोड़ा सा कर्व हो जाता है अगर वो रोटर कम्यूटेटर उस पर चल रहा होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, अब देखिए अगर कम्यूटेटर हमारा चल रहा है, ठीक है, आप जैसे एनिमेशन में देखिए यहाँ पे, तो कम्यूटेटर चल रहा है, तो कम्यूटेटर अगर चल रहा है, घूम रहा है, तो ब्रशेस जो है अगर ब्रशेस अगर हमारे चौकोर होते यानी अगर रेक्टेंगल शेप में होते तो कुछ शेडेड पोर्शन एरिया यानी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ही हमारा टच हो पाता कम्यूटेटर से। और अगर अब इसका फायदा क्या है, देखिए अगर हमारे जो ब्रश है ये कम्यूटेटर पर अगर पूरी अगर शेप ले लेता है, कार्बन का ब्रश अगर हमारा पूरी शेप ले लेता है कम्यूटेटर पे, तो इससे होता क्या है, जो ब्रश है ये पूरा होल्ड हो जाता है कम्यूटेटर के ऊपर। जैसे आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं कि जो ब्रश है ये पूरी तरह से होल्ड हो जाता है कम्यूटेटर के ऊपर, और इससे होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ब्रश का टच होता है कम्यूटेटर से। तो इससे फायदा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा करंट हमारा पहुंचता है रोटर के अंदर अच्छे से। तो इसका ये बेनिफिट होता है कार्बन का ब्रश का यूज करने का मोटर में। अब भाई दोस्तों रीजन नंबर 4 की बात करते हैं। तो रीजन नंबर 4 है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है
तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और जो कार्बन होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, वो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। अब यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि जो ब्रशेज हैं वो कार्बन के ऊपर हमारे टच रहते हैं, यानी उससे होल्ड रहते हैं, टच रहते हैं। तो इससे होता फायदा ये है कि जब कम्यूटेटर रोटेट होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने के कारण वहाँ पे हीट जनरेट होती है। अब ज़्यादा जब हीट जनरेट होती है वहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है उतना ज़्यादा कार्बन का रेजिस्टेंस कम होता जाता है। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतने अच्छे से करंट जो है वो फ्लो होता है रोटर के अंदर। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है कार्बन को यूज़ करना ब्रशेस के तौर पर मोटर के अंदर। अब भाई दोस्तों रीजन नंबर 5 की बात करते हैं, तो रीजन नंबर 5 है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग। कितना अच्छा पॉइंट है, कार्बन इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग। आपने देखा होगा कि बेयरिंग्स में या बुशेस में हम लोग ग्रीस का या हम और किसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, लेकिन ये जो हमारे कार्बन के ब्रशेस होते हैं ये अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ ही लगेंगे, यानी आप इसको टच करके देखेंगे तो आपको सिल्की और स्मूथ ही लगेंगे। तो जब हम इसको कम्यूटेटर पे जब ब्रशेस हमारे रोटेट हो रहे हैं जो कम्यूटेटर है जब ये ब्रशेस इस पे होल्ड हो रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कुछ भी हमें एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर खुद ही हम कह सकते हैं कि नेचुरल ग्रीसिंग होती है, यानी सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी काफी बेनिफिशियल पॉइंट होता है कार्बन के ब्रशेस को यूज करने का मोटर में। तो आई होप दोस्तों अब आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि मोटर्स के अंदर कार्बन के ही ब्रशेस का क्यों यूज करते हैं, मेटल के ब्रशेस का यूज क्यों नहीं करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।